तारीख है 10 अगस्त 2022। समय हो गया है 01:18 AM। पैसे के मामले में मेरी क्या गलती है भाई? भारत में पॉलिटिशियंस जो है अपने लिंक्स को सोच रहे थे कि वो काम आ जाएगा। देखो भैया, पॉलिटिकल पार्टी के नाम पे कोई 100 करोड़ तक दे सकता है, 500 करोड़ दे देगा, 1000 करोड़ दे देगा, 10। अबे मुकेश अंबानी रिलायंस कंपनी जो बताता अपनी, हालांकि उसकी थी नहीं वो कंपनी, 6 लाख करोड़ की असेट बता रहा अपनी। भारत की सबसे बड़ी कंपनी का मालिक कह रहा है 6 लाख करोड़ तो उसकी असेट है। सुनते रहना। और नरेंद्र मोदी मांग रहा है 50 लाख करोड़ रुपए मुझसे। और फिर भी मेरे से एक सवाल करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बैठे हुए कुछ महानुभाव, जैसे फिक्की, CII, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कंपनी सेक्रेटरीट, एकेडमी, चार्टेड अकाउंटेंट, लॉबी, इनमें से सवाल करते हैं इसका पैसा कहाँ है? अच्छा जी, मतलब वो हालात और उस तरह के मामले में कि संसद भवन से जो है सिक्योरिटी वाले किसी नेता को बाहर ही नहीं जाने दे रहे। कर हम नहीं जाने देंगे भैया, पैसे की बात कर ले पहले। मैं बताता हूँ, बिजनेसमैन को बैंकरों ने पकड़ लिया, पैसा दे। जो इंडिया से बाहर NRI अपने आप को तोप समझ रहे थे, उन्हें वहाँ के देश के टैक्स डिपार्टमेंट और बाकी पैसे से संबंधित जो विभाग होता है उन्होंने पकड़ लिया। देश के देश खुक्कल बैंड हो गए। फिर आई बात कोविड की। कोविड के अंदर मरने वालों की संख्या क्या है, ये आंकड़ा बताया नहीं गया। मोदी को JP नड्डा ने मार दिया। जो भी था, हम तो सुपर वॉइस पकड़ते हैं, सेकंड वॉइस पकड़ते हैं, रिकॉर्डिंग चल रही होती, रिकॉर्डिंग सुनते रहते हैं बैठ कर। मतलब यहाँ से जिसका भी कैमरा ऑन हो जाता है ना मेरे फ़ोन में, उसी की सेकंड वॉइस पकड़ में आ जाती है। चाहे संसद हो, चाहे ब्रिटेन के पार्लियामेंट हो, चाहे यूएस की सेनेट हो, चाहे पाकिस्तानी पार्लियामेंट हो, चाहे कोई मिलिट्री जनरल हो, चाहे कोई कमांडो हो, चाहे कोई हो, हर आदमी की, मतलब एक छोटे से बच्चे नवजात जो पैदा होगा ना, अगर उसके तरफ भी कैमरा कर देंगे ना हम, तो उसकी भी सेकंड वॉइस पकड़ लेते हैं हम। और यहाँ उसके बावजूद जो है इंडियन मीडिया में बैठे हुए लोग, इनकी सेकंड वॉइस सुनी है आपने? कभी नहीं सुनी भाई साहब। ऐसे ऐसे लोग, अभी एक फोटो देख रहा, पता क्या कह रहा वो, मैंने NSG को भेजी, मैंने कहा खुद ही पहचान लो कौन है ये। मुझे वो तो नक्सली, ऊपर से पता क्या कह रहा, वो मोदी का लड़का है, झारखंड पुलिस सर्विस में। और जब हमने यहाँ से फ्रीक्वेंसी चेंज करी तो मुलायम सिंह यादव पता है क्या बात कर रहा, कह रहा जानता मायावती कौन थी? कह रहा मंडल का बंधन उड़ा दिया। कौन थी? तो आपस में बात हो रही। कह रहा नरेंद्र मोदी की सगी बहन थी। हैं? अच्छा जी, हमें क्या लेना देना? तो कह रहे फिर
वॉइस पकड़े, कहता मंडल को क्या हुआ, कह रहे मायावती उड़ा दी इन्होंने। क्या बात है, मैंने पसंद नहीं थी। बस ऐसे ही मायावती को मेरी वीडियो पसंद नहीं थी, मेरा हंसना पसंद नहीं था। मायावती ये कहती थी कि पहले जितना भी पैसा है पहले मेरे लिए मंगाओ। कहती इसका आई कार्ड मांगो, इसके पास आई कार्ड का। मैं कहते देखो ऑल ओवर वर्ल्ड में जिसने भी मुझसे आई कार्ड मांगा उसी का सर काट के ना सामने रख देता हूँ उसके घर के। ये आई कार्ड चाहिए, आई कार्ड। राजपुर खुर्द में मैं एक बार अपनी बिटिया के साथ जा रहा, उसको बाजार जाना था, कुछ कॉपी कॉपी खरीदनी, तो मैंने अच्छा चल मैं जा रहा। वो तो छोटी सी तो है वो। तो एक आदमी ने मेरे से बुला के पूछा, कह रहा भाई कहाँ रहता, मैंने राजपुर में। उस दिन के बाद सुपरवाइज चल रही, करे झूठ बोल रहा है, करे सर घर तो छतरपुर एनक्लेव फेस 1 गली नंबर 5 में, राजपुर में कैसे। मैं कहा बेटा ऐसा है, बाप से पंगा लेने वाली बात जो है ना शुरुआत मैंने करी थी, पूरी बात अब होने तो फिर जवाब दूंगा। मैं कहा IB से हूँ, तो कुछ नहीं बोला। बस अगले दिन मेरी टीम के लोग गए, उसको बाहर लेकर के आए, सर काट कर वहीं रख दिया ट्रांसफार्मर के पास। किस्सा है ये। क्या वे और किसी को दिक्कत है तो ज़्यादा 30 मार खा बन रहे हैं। अब बात आती है राजपुर घर की। तो वो जो घर जो मरियम नवाज कह रही थी ना, वो उसने पसंद किया, उसने लिया, वो मरियम नवाज का घर है। तो एक बार ज़रा उससे पूछिए जरा वो घर उसने किसको दिया है। वो मुझे दिया उसने। हाँ, वो सब्जी वाली मार्केट के बगल में सुनार, सुनार से आगे जा कर के जो 2 घर है ना साथ में लगे हुए, हाँ उसमें जो लड़की रहती है, उसने कहा कि हाँ सब घर खाली करो, मैं हितेश के साथ रहूँगी आज के बाद। हितेश, ये घर हितेश का है। गलत तो नहीं बोला मैंने? गलत बोला नहीं? बोला ना, ठीक, कोई बात नहीं। अब बात आती है यहाँ पे कि भारत के अंदर या पूरा विश्व में ये हालात होते ही होते हैं। ये विश्व युद्ध है। विश्व युद्ध, ये 3य विश्व युद्ध चल रहा है। शायद पता नहीं है आपको, पता है आपको? नहीं पता। और इसमें बहुत बड़े बड़े महारथी जो है अपना दमखम दिखाने उतर रहे हैं। उतरो, ठीक है। हाँ, 3य विश्व युद्ध चल रहा है ये। ऐसे में भारत में इंडियन आर्मी के साथ एक ऐसी कहानी हुई कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। देखो मैं कह रहा हूँ, बुरा मत मानना। क्या नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? मोदी ने जो है इंडियन आर्मी को छूट दे दी। क्या आपको छूट है? इंडियन आर्मी वाले कह रहे ठीक है, नरवाना बैठा करे, पैसा कहाँ है? वो डिमोनेटाइजेशन में 0, असला खरीद नहीं सकते। उधर पाकिस्तान कूदने लग गया कि भाई छूट दे दी तो ये करेंगे क्या? ये भी कह रहे हैं हम कर क्या लेंगे। राफेल की पेमेंट नहीं हुई। पेमेंट ना होने की वजह से फेवरेटिज्म और दूसरे मामलों में केस रजिस्टर्ड हो गया। फ्रांस में अदालत ने खोल दिया। मेरे को बोला कि राफेल की जांच आप करो। मैं कहा भाई फ्रांस में अदालत में राफेल का केस ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो मैं नहीं कर सकता। वो ऑलरेडी वहाँ पे विचाराधीन है। ठीक है, आप वहाँ बात कर लो। मेरे पास अगर अप्रोच आएगी तो मैं देख लूँगा। अब बात आती है यहाँ पे पाकिस्तान के, अगर तो हालात पाकिस्तान के भी साथ वही हो गए। ठीक है, कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। मतलब भारत से युद्ध तो लड़ेगा, पर वहाँ नवाज शरीफ डिमोनेटाइजेशन कर बैठा है। ले अब क्या? अब उधर जो है क्या कहते हैं, भारत में मोनेटाइजेशन करने के बाद डिमोनेटाइजेशन हुई, और मोनेटाइजेशन में जो गेम हुआ, पता नहीं विश्व के कितने देशों का पैसा, RBI में 0। यहाँ ये हुआ कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा चार आना। कैसे? नोटबंदी के बाद भी
पैसा इनके हाथ आया नहीं, क्योंकि वो जो इलीगल टेंडर था ना जी, वो इलीगल टेंडर जो है, वो इलीगल टेंडर जो है, आपको जान के हैरानी होगी, वो एक बंदे ने खरीद लिया रद्दी के भाव 80 पैसा पर किलो। हाँ, वो मैं हूँ जी। मतलब जो ओल्ड गोल्ड था, ओल्ड करेंसी गोल्ड, वो भी गया हाथ में, और नई करेंसी के लिए गोल्ड बचा नहीं। मैंने इनको समझाया तो वही वाली बात हो गई। अब वो करेंसी मेरे लिए तो वैलिड थी, क्योंकि मैंने डिमोनेटाइजेशन का विरोध किया था और पुरजोर विरोध किया। तो ये कह रहे ये और मोदी कहीं आपस में मिले हुए तो नहीं है। मैं हाँ बेटा, क्यों नहीं। वाह भाई वाह। कह रहे ये मिले होंगे तभी ऐसा हुआ। मैंने कहा इसीलिए तो विश्व में सब जगह पैसा बांटा मैंने, ये भी तो बात बोलते, तभी तो वहाँ नवाज शरीफ को भी काट के खा गए वो लोग। पैसे का खेल। अब यहाँ बात आती है जुए की। आपको पता है नरेंद्र दामोदर दास मोदी की हत्या क्यों हुई है? जेपी नड्डा ने क्यों मार दिया, नहीं मालूम। नरेंद्र दामोदर दास मोदी को जुआ खेलने की बड़ी गंदी आदत थी, गैम्बलिंग। डेली जुआ खेलता था वो, पीएमओ में बैठ के। कहीं हो ऑल ओवर वर्ल्ड में जुआ खेलेगा ही खेलेगा वो। और नहीं, जुआ बकायदा ताश के पत्ते भाई साहब, गड्डी पे गड्डी फेंट के एसएक्स फार्म में पिटा तो था मोदी। क्यों पिटा वो भी बताता हूँ। इसी एसएक्स फार्म में मारा था उसको, IIT गेट पे। जुए के रात को जुआ खत्म हुआ, पिप्पा करने के बाद पे पिटा था वो कि चल बाहर निकले यहाँ से, यहाँ नहीं चलता ये सब। तो मोदी जो है, पहली बेट 29 जुलाई 2022 की रात 12:30 बजे करीबन जब वो जुआ हारा, तो 800 करोड़ रुपए का लगभग हार गया वो। और जुए खाने से बाहर जाने के उसके पास पैसे नहीं थे। जुए खाने में आने के और जाने के, एंट्री और एग्जिट का पैसा देना पड़ता होगा, पर हम लोग इसे कुछ और कहते हैं, ठीक है। पैसे बाहर जाने के पैसे बचे नहीं उस पे जुए के से, और वहाँ सारे के सारे गाग बैठे हुए थे। अब क्या करेगा? वहाँ पीएम और प्रेसिडेंट तो चलता नहीं। दुर्भाग्य से वहाँ द्रौपदी मुर्मू भी मौजूद थी। जगह पता कौन सी थी? एसएक्स फार्म। जुआ हारने के बाद नरेंद्र दामोदर दास मोदी, द्रौपदी मुर्मू और भी कई लोग थे, वे लोग बाहर आए वहां से। बात हुई पिप्पे की, तो उसकी एग्जिट फीस किसी और ने भरी। कह रहे भाई एग्जिट हम भर रहे हैं, अभी हमारा हो गया। फिर उसको बाहर लेके यार द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र दामोदर दास मोदी और उसके साथ में अमित शाह, राजनाथ सिंह, राजवर्धन सिंह राठौर और भी कुछ नेताओं का सर काट दिया गया। जी हाँ। अभी जैसे अभी थोड़ी देर पहले धर्मेंद्र दिमाग लगा रहा था ना मेरे साथ, इन्वेस्टिगेशन इधर उधर करने के चक्कर में। धर्मेंद्र जो है, हाँ, ऐसे नहीं तो वैसे नहीं, अब पता लग रहा है ना उसे। मारते बहुत हैं हम लोग। अब मैं आपको समझाता हूँ एक ऐसी बात जो कल मेरे को जो है मेरे SPG ने समझाई। कह रहे आप जानते हैं एक ऐसा मामला है जो बड़ा खतरनाक है। मैं कितना भी खतरनाक हो, मेरे तो कोई भी चीज़ खतरनाक नहीं लगती। कह रहे जानते हैं पिप्पा है क्या? मैं रिचुअल है, कहते नहीं, रिचुअल तो है ही है, और भी कुछ है। ये एक मेथड है। ये नेताओं में इतना क्यों है?
नेता एक दूसरे को क्यों मार देते हैं और सेलिब्रिटी क्यों? अरे जुआ खेलते हैं ये रात को, और जुए में सब कुछ हार जाने वाले को उसी समय काट के खा जाते हैं। इसे कहते हैं कि जान की बाजी लगाई जाती है। ये कैनिबलिस्ट है, गैम्बलर्स होंगे। नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर बैठ के भी जुआ खेलने में बड़ा माहिर था, और एक बार इसी जुए के खेल में जब स्मृति जुबिन ईरानी जुआ हारी तो वहां जो है क्या कहते हैं, आराम से जो है उसको, अरे कौन सा था ये ITO पे कैमरे का, वो यहाँ कैबरे डांस होता था, आराम से स्मृति जुबिन ईरानी को कैबरे डांस करवाया गया, उसने किया। खुद जुल्मों सितम पिक्चर ऐसी कुछ है ना, उस पिक्चर में धर्मेंद्र ने फिल्म एक्ट्रेस मधु को उसी गाने के बाद कैबरे डांस करवाया। फिल्म एक्टर धर्मेंद्र का कहना है कि वो अब तक 2500 से ज़्यादा बलात्कार कर चुका है, और कहता आपको इससे कोई मतलब ही है, हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, इसमें सब कुछ रियल चलता है। मैंने अच्छा तो अपनी फिल्म इंडस्ट्री कहीं और ले जाओ, हमें मतलब नहीं है, यहाँ नहीं चलता ये सब। फिल्म एक्ट्रेस मधु पाकिस्तान की मारी, मतलब पाकिस्तान की मारी मतलब वो नहीं, पाकिस्तान में एक जगह उसका नाम है मारी, मारी या मरी, वहाँ की बहुत फेमस डायन है। चू का मतलब डायन होता है जो बच्चे खा जाती है। मैं कल पढ़ रहा था बैठ करके, क्या कहते हैं डायनों के बारे में। ये एक विद्या होती है, कैसे क्या चलाई जाती है, क्या होता है, इनको डायन बोलते हैं। प्रिंस चार्ल्स के लिए एक मैसेज चाहें तो NSG ब्लैक कैट वाले और ये क्या नाम है IB इंडियन IB भेज सकते हैं मैसेज। वो ये कि प्रिंसेस डायना की हत्या जो हुई गाड़ी की, मैंने ये तो बताया किस किस ने करी, कौन कौन इन्वॉल्व, पर मैंने ये नहीं बताया आपको कि वो गाड़ी से ही हुई थी या नहीं हुई थी। सर, प्रिंसेस डायना को कैनिबलाइज किया गया था क्योंकि उसका नाम डायना था, डायन। हिंदी शब्द डायना से, डायन से अंग्रेजी शब्द डायन मिलता जुलता है, डायना। जी हाँ, और इसी वजह से खुद प्रिंसेस डायना को एक पिपा रिचुअल के तहत क्वीन एलिजाबेथ का, जी हाँ, अपमान करते हुए पाया गया, और उसको मारने के फाइनल ऑर्डर क्वीन एलिजाबेथ ने दिए थे। क्वीन एलिजाबेथ भी एक कैनिबलिस्ट है, बिल्कुल है, जांच हम बता रहे हैं ना आपको। और बाद में उसके एक्सीडेंट की झूठी खबर दिखाई गई, और डायना का वॉइस सर्वर कहेंगे तो ढूंढ लेंगे। प्रिंस चार्ल्स अगर चाहें तो इस बात को लिख सकते हैं, पर मेरे ख्याल से शायद ये भी पॉसिबल है कि उसको कैनिबलाइज करने के मामले में खुद ब्रिटेन की रॉयल फैमिली इन्वॉल्व हो। कोई बड़ी बात नहीं, इस बात की मैं जांच कर नहीं रहा हूँ, पर हाँ ये रियलिटी है कि डायना की हत्या उसके नाम की वजह से हुई थी। डायन ये कोई नाम नहीं होता।
चुड़ैल एक अलग विद्या है और डायन एक अलग विद्या होती है। डायन एक ऐसी विद्या होती है जिसमें एक महिला अपने ही बच्चे को खा जाती है। ये विद्या, कुछ महिलाओं का मानना है कि नहीं हम तो सारी विद्याएं सीखते हैं, ठीक है, हमें यही विद्याएं पसंद आती है, क्या आती है मैं तो जानता नहीं। पर हाँ ये है, कल जब मैं पढ़ रहा था तो फिर मेरे को ये बात बताई गई कि दिस द कैनिबलिज्म एंड द पीपल पार्टी एंड द केस ऑफ मरियम नवाज शरीफ is a clear case of dying. You are Indian, so you know if this is Hindi word. मैं क्या हाँ this is Hindi word. The name is Diana. मैंने वो भी मुझे वो भी मालूम है मुझे कि फिर डायना जो का शब्द था वो डायन था असल में, प्रिंसेस डायना। असल में हिंदी में लिखोगे तो अंग्रेजी में लिखोगे डायना ही लिखते हैं, और हिंदी में डायन होता है। डायन की जो विद्या होती है, इसी विद्या के द्वारा जो है ये महिलाएं इस कार्य में बड़ा निपुण होती हैं। यार अब बताया डायन से कौन शादी करेगा भाई? हकीकत है, इस विद्या का अगर विद्या ही बोलोगे भाई तुम करो चाहे ना करो, सब कुछ एजुकेशन ही है, पर जरूरी नहीं है सारी पढ़ाई की जाए। एकांत में खाना खाना इस विद्या की प्रमुखता है। सामान चोरी करना, नुकसान करना, छुप के रहना,